नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। बीजेपी ने आखिर एक बार फिर कैसे अपने फैसले से चौंका दिया है। नितिन नवीन बन चुके हैं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और यह है बीजेपी का वो फैसला जिसके बारे में दूर दूर तक किसी को कोई अंदेशा नहीं था। यहां तक कि बिहार बीजेपी का कोई नेता अगर दावा करता हो कि उसे ये खबर मालूम थी तो ये भी सच नहीं है। ये दिल्ली में सब कुछ तय हुआ था और महज 45 साल के एक युवा राजनेता यानी नितिन नवीन पर बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने इतना बड़ा भरोसा, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन आपको भी लग रहा होगा कि नितिन नवीन कैसे, आखिर कौन सा वो समीकरण है जिसमें वो फिट बैठते हैं। आखिर ऐसा क्या है उनमें जिसकी वजह से तमाम राजनेता अलग अलग राज्यों के या फिर बिहार में भी और बीजेपी में नेता है वो सब पीछे रह गए और नितिन नवीन पहली पसंद कैसे बन गए। तो उनके बारे में, उनके प्रोफाइल के बारे में थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि अगर बिहार के बाहर के आप हैं तो उनके बारे में कम जानकारी होगी। क्योंकि नितिन नवीन आप ये कह सकते हैं कि ग्राउंडेड नेता हैं, बहुत हाई प्रोफाइल राजनेता नहीं है, बहुत प्रचार में रहने वाले, बहुत विवादित बयान देना ऐसा उनका कुछ है नहीं जिसकी वजह से आपको लगे कि वो गिरिराज सिंह है या अश्विनी चौबे हैं कि वो बयान देके सुर्खियों में आ जाते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बिहार सरकार में मंत्री हैं, 4 बार के विधायक और पटना के बांकीपुर सीट से वो लगातार जीत रहे हैं। उनके पिता का ताल्लुक राजनीति से था और 2006 से नितिन नवीन राजनीति में कदम रख चुके हैं उनके पिता के निधन के बाद से। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सियासत में वो नेक्स्ट जनरेशन है अपने परिवार के लिहाज से। अब आती हूं मैं उनके उस प्रोफाइल पे जिसके बारे में कम जानकारी होगी आपको। वो कई राज्यों में चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ भी वो प्रदेश है जहां पे वो संगठन के लिहाज से बेहतर काम कर चुके हैं। और यही वो पॉइंट है जो उनके फेवर में काम कर गया होगा, क्योंकि बीजेपी अपने हर कार्यकर्ता को, हर राजनेता को बहुत बारीकी से देखती है और वो ये कोशिश करती है कि किस राजनेता को कहां पे फिट किया जा सके। और वैसे भी बीजेपी के बारे में बहुत पहले से कहा जाता रहा है और वो एक बार फिर तय हो गया कि बीजेपी में कोई भी कुछ भी बन सकता है। यानी अगर आप अपनी पार्टी के लिए पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो बीजेपी भी आप पर भरोसा कर सकती है, जो अमूमन और पार्टियों में हमें देखने को नहीं मिलता है। अब आपको लगेगा कि नितिन नवीन ने अपने लिए क्या ही लाइज नहीं की होगी, क्योंकि वो बिहार सरकार में एक मामूली से मंत्री हैं, सड़क निर्माण मंत्री, और बीते कई सालों से वो सक्रिय हैं राजनीति में। तकरीबन 20 साल आप कह सकते हैं, 4 बार से विधायक हैं। और इस चुनाव में भी आपको याद होगा, बिहार चुनाव में भी उनकी बहुत ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई थी जिससे आपको लगे कि हाँ वो आने वाले वक्त में उनको बड़ा पद दिया जा सकता है, वो सीधे अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते हैं बीजेपी में। क्योंकि बीजेपी जो अभी की सबसे मजबूत पार्टी है, जिसकी न सिर्फ केंद्र में बल्कि कई राज्यों में सरकार है, उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना मामूली बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। तो बीजेपी एक एंगल से बहुत काम कर रही है इन दिनों, वो है यंग लीडर्स को मौका देना। मैथिली ठाकुर उसका सबसे मजबूत उदाहरण है। 25 साल की उम्र में विधायक बन गई है और अब 45 साल की उम्र में नितिन नवीन बन गए हैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जो कि बीजेपी के इतिहास में पहली दफा हुआ है। इतने यंग लीडर को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आने वाले वक्त में कई लोग इसको बिहार चुनाव परिणाम से भी जोड़कर देख रहे हैं कि बिहार में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली है, उसका ये तोहफा है। लेकिन ये मैं नहीं मानती हूं, इसलिए क्योंकि संगठन के लिहाज से किसी ऐसे चेहरे को ही फिट बिठाया जाएगा जो बेहतर काम कर सके, जो कार्यकर्ताओं में बेहतर तालमेल बिठा सके। ये बहुत जरूरी है और हो सकता है इस पैमाने में नितिन नवीन फिट बैठे हों। दूसरा एक और पहलू भी है जिसपे लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो भी इनके फेवर में नहीं काम कर रहा। कास्ट एंगल से लोग देख रहे हैं, कास्ट जाति से आते हैं नितिन नवीन। लेकिन बिहार की अगर मैं बात करूं तो बिहार में 0.6% सिर्फ इतना ही कायस्थों की संख्या है। तो ऐसा नहीं कि कायस्थों की बहुलता है, उनको खुश करने के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। तो कास्ट एंगल तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे यह है कि नितिन नवीन ने अलग अलग राज्यों में जहां जहां चुनाव में उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है वहां वहां उन्होंने बेहतर काम किया है और इसको बीजेपी की टॉप लीडरशिप बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर रही थी और इसीलिए ये तोहफा, ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। यानी नितिन नवीन बन गए हैं अब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा और चौंकाने वाला फैसला है।
आप नितिन नबीन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए कमेंट करके, और इसके साथ मेरे चैनल यानी रीमा प्रसाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पे मेरे साथ जरूर जुड़िए। नमस्कार।